अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। से हैं आप सब। सॉरी, आप लोगों को ये सही से इन्फॉर्म नहीं कर पाए पॉइंट्स टाइमिंग का। जो लोग जिनका आज ग्रुप ए था, वो ये क्लियरली इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन इन्फॉर्म नहीं किया। तो पॉइंट्स का टाइम क्या है, क्लास का टाइम क्या है, तो स्टूडेंट कुछ आ सके, कुछ नहीं आए, फिर उनका क्या ऑनलाइन ले लें, फिर देखेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप दोनों ग्रुप से ऑनलाइन रह जाएं, तो जो कोई चीज़ ऐसी है जो कि हम रिवाइज करना चाहें, उसको हम रिव्यू कर लेंगे या रिवाइज कर लेंगे, या कुछ चीज़ें जो कि जावास्क्रिप्ट में रहती हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको हम देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? जी वालेकुम सलाम। तो आज हम जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ों को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, यूज़ होती हैं और हमसे रह गई। ठीक है, तो इसके बाद जावास्क्रिप्ट के बाद हम पीएचपी स्टार्ट करने वाले हैं वैसे। तो जो भी आपकी नेक्स्ट फिजिकल क्लास होगी उसमें हम पीएचपी को ही स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो आपने देखा था कि ग्रुप बी में तो तकरीबन सारे स्टूडेंट आ गए थे, लेकिन ग्रुप ए से काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो नहीं आए। तो जो लोग भी मिसिंग हैं, प्लीज़ आप क्लास फिजिकल आपकी स्टार्ट हो चुकी है। पहले आप खुद कह रहे थे कि फिजिकल स्टार्ट क्लास आपकी हो चुकी है, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करें। तो अभी हम पीएचपी स्टार्ट करने वाले हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वही हम उसी के थ्रू सारा काम करेंगे। तो जो लोग नहीं हैं ऑनलाइन, जो लोग नहीं हैं अभी तक शो अप नहीं हुए, प्लीज़ वो ऑनलाइन आ जाएँ, ऑनलाइन भी आ जाएँ और फिजिकल क्लासेस में भी आ जाएँ। तो जावास्क्रिप्ट में हम आज देखेंगे कुछ चीज़ों को जो कि हमने मिस की हैं या फिर नहीं पढ़ी। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जब तक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अब तक आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो, जब तक मैं स्क्रीन शेयर करूँ तो आप पूछ सकते हैं।
आपको आवाज आ रही है सबको मेरी? सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमने मिस की हैं या हमने नहीं पढ़ी। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपने वेब पेज को मॉडिफाई कर रहे थे, उसको एक्सटेंड कर रहे थे। तो किसी भी जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट के अंदर कोई बटन है, पैराग्राफ है, कोई टेबल है, उसको हम उसका ऑब्जेक्ट ऐड करके उसकी कोई भी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे एक डेव बना रहा हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ कि एक डिव है और इस डिव के अंदर मैं एक इमेज बना रहा हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ, जैसे आपने वो देखा था ना कि एग्जांपल मैंने कराया था कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे ऐसे होता है कि आप उसकी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है उसका बॉक्स बना होता है, बीच में नंबर लिखा होता है और प्लस माइनस के बटन होते हैं, आप प्रेस करते हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। इसी तरह आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, एक इमेज होती है और नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन होते हैं। आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट इमेज आ जाती है, प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो प्रीवियस इमेज आ जाती है। ठीक है, देखा है ना आपने, इसको इमेज स्लाइडर कहते हैं। तो उस पर इफेक्ट्स आगे चल के हम देखेंगे कि उस पर इफेक्ट्स कैसे देने। फिलहाल हमें वो इमेज जो है वो चेंजेबल हो, आपके पास बटन हो उस पर क्लिक करें तो इमेज चेंज हो, बटन हो तो उस पर क्लिक करें नेक्स्ट और प्रीवियस की इमेज आ जाए। तो ये मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ गए आप लोग? पहले जो भी आपको चीज़ बनानी हो, पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट अच्छी तरीके से समझ लें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बनाना है कि एक पेज हो, वहाँ पे इमेज लगी हो, उसके नीचे दो बटन हो, नीचे या साइड में दो बटन हो, और उसको मैं नेक्स्ट और प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट इमेज आ जाए, प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो प्रीवियस इमेज आ जाए। ठीक है, तो हम दो तीन पेज सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक इमेज हो, इमेज हमारे पास जो HTML का डॉक्यूमेंट है वहाँ पे जो आपका मीन्स एक इमेज वहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो मैं इस डिव को भी क्लास दे देता हूँ क्योंकि इसको हम CSS के थ्रू स्टाइल भी करेंगे। इसको मैं क्लास दे रहा हूँ स्लाइडर, और इमेज को मैं आईडी इमेज को मैं सोर्स में उसको इमेज रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे इमेज के बाद यहाँ पे मुझे बटन्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप बटन लगा दूंगा और इसकी मैं वैल्यू रख दूंगा नेक्स्ट, और सेम दूसरा भी बटन लगा दूंगा जिसकी वैल्यू होगी प्रीवियस। ठीक है, तो कुछ इमेजेस हम इंटरनेट से ढूंढ लेते हैं। ये इमेजेस कुछ जो है वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ उधर। मैं नाम दे रहा हूँ image1.jpg, इसको हम नाम दे रहे हैं image2.jpg। इसको हमें सेव करना है इधर। ठीक है, एक दो इमेज निकालते हैं। ठीक है, चार इमेजेस मैंने उधर रखी है। डिफॉल्ट पे मैं एक इमेज शो करनी है मुझे, तो उसका नाम है image1.jpg। तो वो इमेज जो है वो आपके पास शो होनी चाहिए। इसको अगर हम आउटपुट में देखें अपने, तो जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये वाली इमेज जो है वो आपको शो हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन जो हैं वो मुझे इस इमेज के नीचे रखने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इमेज और बटन जो है वो आपको पता है इनलाइन एलिमेंट है, तो ये तीनों एक साथ आ रहा है। अगर मुझे इसके इमेज के नीचे रखने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो आपको आउटपुट नजर आ रहा है ये इमेज इमेज के साथ आ रहे हैं बटन, ये मुझे इधर इमेज के नीचे चाहिए। तो मैं क्या करूँ, कैसे होंगे नीचे? सर लाइन ब्रेक करेंगे ना आप? सर BR यूज BR करेंगे लगाएंगे। हम। या तो BR लगाएं या तो इनको किसी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रख दें। इसको मैं डिव के अंदर रख देता हूँ। यस सर। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा। फिर
इनको अगर सेंटर करना हो मुझे तो वो कैसे करूँगा, दोनों सेंटर पे आ जाएं। तो इस div को मैं इसके अंदर ही सेंटर लगा देंगे या अलाइनमेंट सेंटर, क्लास दे दें फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट सेंटर। यस बटन्स, और इसको फिर CSS के थ्रू सर, डायरेक्टली अलाइन कर सकते हैं जी div को, इनलाइन भी लिख right? सकते हैं, लेकिन वैसे एम्बेडेड के थ्रू में कर रहा हूँ। तो इसकी क्लास है बटन्स और इस तरह मैं लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, अब क्या है कि div जो है वो पूरे पेज का होता है div। ठीक है, जितनी पेज की स्पेस होती है उतना ही सर div का बटन्स, स्पेस होता है। तो ये div अगर आप देखें, इसको अगर हम सर बॉर्डर दे दें, इसको मैं 1 पिक्सेल्स और सॉलिड बॉर्डर दे रहा हूँ ब्लैक, तो ये पूरा div है। तो मुझे उधर इमेज के सेंटर पे सर चाहिए थे जी। आपको आपने जो div बनाया जिसके अंदर आपने बटन्स रखे, आपने सिर्फ बटन के div को जो है ना सेंटर कर दिया, आपने मेन div को सेंटर नहीं किया, स्लाइडर को सेंटर नहीं किया। मैं स्लाइडर को सेंटर करना भी नहीं चाह रहा, मैं बटन्स को सिर्फ इधर रखना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट। ठीक है, मैं इस इमेज के नीचे रखना चाह रहा हूँ। तो पहले हम इमेज की कोई विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं कि वो उसकी विड्थ होनी चाहिए इमेज की। तो इमेज को भी मैं क्लास दे देता हूँ मेन देश इमेज, तो इस क्लास के थ्रू डॉट मेन देश इमेज, और उसको विड्थ दे देते हैं हम फॉर एग्जांपल विड्थ इज इक्वल टू 1024 पिक्सेल्स। तो ये बड़ी इमेज आ गई, और अब इस इमेज को हमें सेंटर करना है, इस इमेज को भी मुझे सेंटर पे करना है। तो मैं कैसे करूँगा इस इमेज को, इसको आप मार्जिन 0 ऑटो लगा के सेंटर कर सकते हैं कि टॉप बटन जो है 0 ले, लेफ्ट राइट जो है वो ऑटो ले। ठीक है, लेकिन इमेज जो है वो डिस्प्ले इनलाइन होता है तो उस पर मार्जिन अप्लाई नहीं होगा। तो आप इसको फिर क्या करेंगे कि इसकी डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये सेंटर पे आ जाएगा, और इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं 1000 पे, ये सही नहीं लग रहा। वैसे इमेज अगर हम हाई क्वालिटी की यूज़ करेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। तो फिलहाल हम इसी से ही काम चलाते हैं। माइक किसका ओपन है? ठीक है, तो हम इसकी बॉर्डर अब डिव की पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, लेआउट हमारा बन गया। बटन्स को थोड़ी सी मार्जिन ऊपर से भी देते हैं, जो बटन्स वाला टेबल में बनाया है उसको थोड़ी सी पेटिंग दे दें, पेटिंग 10 पिक्सेल्स, बटन थोड़े नीचे आ जाएं। ठीक है, बटन को भी आप स्टाइल कर सकते हैं, एक जितनी दोनों की विड्थ होनी चाहिए, तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि अच्छा देखें, अब मुझे इन दोनों बटन्स को चेंज करना है। ठीक है, दोनों बटन्स पे मुझे CSS अप्लाई करनी है। तो या तो मैं दोनों बटन्स को कोई सेम क्लास दे दूं फिर उससे अफेक्ट करूं, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि डॉट बटन्स और स्पेस उसके अंदर जो इनपुट है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है बटन्स के अंदर जितने भी इनपुट है सब पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ सेट कर रहा हूँ, विड्थ इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 100 पिक्सेल्स। थोड़ी सी इसको पेडिंग वगैरह दे रहा हूँ, पेडिंग 5 पिक्सेल्स, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये आपके बटन जो है वो बन गए। ठीक है, तो आपका लेआउट बन गया। अब करना हमें क्या है कि ये बटन हमने आगे पीछे बनाए, प्रीवियस वाले को पहले रखते हैं, नेक्स्ट वाले को इधर रखते हैं ताकि उसका डिजाइन सही हो। ठीक है, अब आपके पास एक इमेज है, नेक्स्ट जो प्रीवियस के 2 बटन है, मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली इमेज आ जाए, प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे प्रीवियस वाली इमेज आ जाए। सही है, तो हमने लेआउट बना दिया, आप फंक्शनलिटी बना दी। तो जो भी आपको मींस असाइनमेंट मिले या कोई भी आपको टास्क मिले, कोई ऑर्डर मिले, तो पहले उसको देख लेंगे करना क्या है। तो पहले तो लेआउट होगा, लेआउट पे फंक्शनलिटी अप्लाई करेंगे ना, जैसे आपको असाइनमेंट थी कैलकुलेटर की, तो वो लोग उधर शुरू में ही फंसे हुए थे कि हमें पता नहीं हो रहा क्या करना। तो सबसे पहले आप लेआउट तो बना लें, लेआउट बना लें, कैलकुलेटर का बटन वगैरह सारे बना लें, स्क्रीन बना लें, कौन कौन से बटन होंगे उसको फिक्स करें, उसके बाद फंक्शनलिटी पे आएंगे। तो हमारा लेआउट बन गया। लेआउट के बाद अब हम इसकी फंक्शनलिटी पे आते हैं। मुझे क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे दूसरी इमेज आ जाए, और प्रीवियस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे पहले वाली इमेज आ जाए। तो ये कैसे होगा? अब इमेजेस को हम देखते हैं, हमारे पास जो इमेजेस हैं, आपको नजर आ रही है स्क्रीन जिस पे इमेजेस पड़ी हुई है? यस सर। ठीक है, तो इमेजेस के जी नेम सर। मैंने कुछ ऐसे रखे हैं, इमेज 1.jpg, इमेज 2.jpg, इमेज 3.jpg, इमेज 4.jpg। ठीक है, तो ये मैंने अपनी सहूलत के लिए ऐसे रखने हैं, वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने क्योंकि इसको मुझे यूज करना है तो मैंने इसको इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 इस तरह से रखा है। तो फॉर एग्जांपल सिर्फ अगर हम जावास्क्रिप्ट में जाएं तो
इसको मैं कैसे एक्सेस करूँ कि इमेज 1 पे आए, 2 पे आए, 3 पे आए। अब इन नाउन्स में आप देखें तो यहाँ पे एक नंबर है जो कि चेंज हो रहा है, 1 2 3 4, जो कि बाकी सारा नेम सेम है, सिर्फ नंबर है जो कि चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट में देख लेता हूँ कि इसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा। तो आप इधर जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल आई, जिसकी वैल्यू हो 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, तो कंसोल में देखना चाह रहा हूँ क्या आता है, तो इधर मैं लिखता हूँ इमेज, तो इमेज के साथ 1 लिखना है मुझे, तो आई के अंदर 1 पड़ा हुआ, तो इधर मैं 1 दे सकता हूँ ना, कॉन्केटनेट करके 1, और उसके बाद जेपीजी। ठीक है, इसको मैं कंसोल करूँगा, रिफ्रेश, कंसोल में आएंगे, इमेज 1 जेपीएनजी आ रहा है, जेपीजी हमने लिखा है, जेपीजी, और उसके बाद डॉट भी लेना है। ठीक है, तो इमेज का नाम हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना लिया। अब इसी के बाद मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ, इधर आई को प्लस प्लस करके आई की वैल्यू 2 कर दूँ, अब प्लस प्लस करूँगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर मैं अगेन यही कंसोल लॉग दोबारा करूँ, इमेज 2 डॉट जेपीजी आएगा। ठीक है, ये आ रहा है ना आपको नजर, और ये आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस जी सर, आ सर रहा आ है। रहा है। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैं आई को प्लस प्लस करके और कंसोल डॉट लॉग अगेन लगा रहा हूँ, फिर आई को प्लस प्लस करके कंसोल डॉट लॉग अगेन लगा रहा हूँ, सेम जो कॉपी करके। तो आपके 1 2 3 4 इमेज के नेम जो है वो डायनामिकली जनरेट हो रहे हैं। तो ये मुझे 4 बार लिखना पड़ा। इसके लिए हमने प्रोग्रामिंग में एक लूप पढ़ा था, जो कि आप एक दफ़ा लिखिए तो सारा काम आपका हो जाएगा। तो इस लूप में आप यही फॉर सेम लूप। वेरी फॉर या वाइल जो भी आप यूज करें, आई इज इक्वल टू सेम, दिस इज दर 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक चलाना है 1 2 3 4। तो हम कंडीशन लगाएंगे आई लेस देन 5, तब ये 4 तक चलेगा, और आई को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, ये लूप हो गया। अब इसको मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि वाकई लूप 4 टाइम्स चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैंने इसके अंदर आई को प्रिंट किया है, तो आई 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है, मीन्स लूप हमारा 1 to 5 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स लूप हमारा सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग जो है, इसको अगर उठा के यहाँ से अगर यहाँ पे रख दूँ लूप के अंदर, और बाकी ऊपर वाला कोड जो है मैं खत्म कर दूँ। ठीक है, इसको भी खत्म कर दूँ, तो सेम आई का जो है लूप का वेरिएबल है, प्लस प्लस जो मैं पहले मैन्युअली कर रहा था, अब प्लस प्लस लूप के थ्रू हो जाएगा, तो फिर भी सेम आउटपुट आ जाएगा, इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज 4। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। सही है, यस तो इस सर। तरह से आप डायनामिकली नेम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डायनामिकली आप बना सकते हैं। ये तो मैं आपको लूप का इधर बता रहा था कि आप किस तरह लूप को यूज कर सकते हैं। वैसे लूप की इधर हमें जरूरत फिलहाल नहीं है, फिलहाल हमारे पास यही जो मैन्युअल मैंने कोड किया है इसकी हमें जरूरत है। तो हमारे पास ये आई की वैल्यू 1 है, और उसको सर उसके थ्रू हम इसकी इमेज डॉट जेपीजी, इमेज डॉट जेपी 2 डॉट जेपीजी 3 डॉट जेपीजी सर ये बना रहे हैं। जी एक मिनट कंप्लीट कर लूँ। तो इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, आई की वैल्यू, तो हमें करना क्या है कि हम बेसिकली करेंगे क्या कि कोई वेरिएबल जो आई है उसकी वैल्यू पहले 1 होगी, तो फिर जब इस पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूं तो उसकी वैल्यू प्लस प्लस होकर 2 हो जाए। ठीक है, ये आपने किया हुआ है, प्लस कर रहे थे तो उसकी वैल्यू 2 हो रही थी, माइनस कर रहे थे तो उसकी वैल्यू 1 हो रही थी, ये आपने किया हुआ है ऑलरेडी। इस पर क्लिक करूं तो आई की वैल्यू 2 हो जाए, फिर क्लिक करूं तो आई की वैल्यू 3 हो जाए, फिर क्लिक करूं तो आई की वैल्यू 4 हो जाए। ठीक है, ऐसे हो सकता है ना? यस सर। ठीक है जी, आप यस सर, बताएं हो आपकी सकता है। क्या क्वेश्चन है आपका, कौन पूछ रहा था? सर जी सर आपने इमेज के पास आई प्लस फिर प्लस लिखा है, वो मुझे बात समझ में नहीं आ रही, अगेन बता दें। ये देखें, सर ये जो ये इमेज, कंसोल डॉट जी लॉग में सर लिखते हैं जी ना, आप मैं नीचे लिख रहा हूँ आप जी समझें इधर। ये कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैसेज देना होता है हमें। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट फॉर्म जी में देना सर है तो वो आपको कोटेशन में देना होगा, इमेज 1 डॉट जेपीजी, ये सी लिखेंगे। अब इधर 1 की जी जगह सर मुझे जावास्क्रिप्ट का आई यूज करना था, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल आई यूज करना। अगर मैं ऐसे ही आई लिख दूंगा तो ये इसको इमेज आई जी डॉट सर जेपीजी प्रिंट कर देगा। अगर कोटेशन के अंदर आई होगा तो ये इसको जावास्क्रिप्ट का आई नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसको मुझे कोटेशन से बाहर रखना है।
तो कोटेशन से बाहर मुझे रखने जी के लिए सर। मैं इसको दोनों कोटेशंस को अलग कर दूंगा। मैं इसको इमेज से पहले यहाँ पे कोटेशन को खत्म कर दूंगा कि इमेज की कोटेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है और जेपीजी की जो कोटेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कॉन्केटनेशन ऑपरेटर यूज होता है जो कि है प्लस, और बीच में मैंने आई लिख दिया जी कि सर। इनको बीच में आई से मिला दो। एक तरफ ये टेक्स्ट है, बीच में आई जोड़ दे, उसके साथ ये टेक्स्ट जोड़ दे, इसलिए ऐसे लिखा है। जी सर, अब समझ में आ गया। ठीक है, इसको कॉन्केटनेशन कहते हैं। तो आई की पहले हम ये करते हैं कि आई की वैल्यू पहले 1 हो, उस पर क्लिक करें तो 2 हो 3 हो, पहले हम ये करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे। फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इमेज, और इसके अंदर हम आर्गुमेंट वगैरह हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या करना है कि वेरिएबल आई हमने ऊपर बनाया है, उसकी वैल्यू पहले 1 है। इसकी जैसे ही इस पर क्लिक करें तो इसकी वैल्यू 2 हो जाए। तो पहले आपको चेक करना होगा कि फंक्शन वाकई कॉल भी हो रहा है या नहीं। कल मैं देख रहा था आप कर रहे थे पूरा पूरा कोड, पता नहीं आपने कहाँ से लिखा हुआ था, हर किसी के मोबाइल में वही कोड था सेम, हर कोई बस लिखता जा रहा था लिखता जा रहा था लिखता जा रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था आप कर क्या रहे हैं। तो फंक्शन को पहले देखिए कि फंक्शन जो है वो कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, इधर मैं लिखूंगा कॉलिंग, और इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है नेक्स्ट वाले बटन पे। तो कैसे कॉल करेंगे, नेक्स्ट बटन का एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक, और उस पर इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ये अलर्ट जो है कॉलिंग का वो आना चाहिए। ये अलर्ट आ रहा है, इट मीन्स आपका फंक्शन काम कर रहा है, यहाँ तक आपने ठीक किया। अब इस फंक्शन में मुझे क्या करना है, आई की वैल्यू को प्लस प्लस करना है, तो मैं इधर कर दूंगा आई प्लस प्लस, प्लस प्लस हो जाएगी। वो भी हम देख लेंगे कि बाकी प्लस प्लस हुई या नहीं हुई, तो उसको अलर्ट करा देंगे। नेक्स्ट पहले 1 थी, और उसके बाद ये ऊपर हमने 5 ये किया हुआ, इसको अब मैं खत्म कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपको समझाने के लिए था, कमेंट कर दिया। इसको मैंने क्लिक किया, पहले 1 थी फिर 2 हो गई, फिर क्लिक किया 3 हो गई, फिर क्लिक किया तो 4 हो गई, फिर क्लिक किया तो 5 हो गई। ठीक है, फिर क्लिक किया तो 6 हो गई। वैसे हमारे पास इमेजेस 4 हैं, इसको 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ना आपके पास इमेजेस 4 है तो 4 से ऊपर मुझे नहीं लेकर जाना है इसे। तो मैं इधर कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर इफ आई की वैल्यू जो है वो 4 हो जाए, अगर आई की वैल्यू 4 हो जाए तो उसके बाद प्लस प्लस ना हो। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं कि अगर y की वैल्यू 4 हो जाए तो ये रिटर्न हो जाए। रिटर्न रिटर्न का मतलब क्या करता है, ये फंक्शन से इसको बाहर निकालेगा। अगर y की वैल्यू 4 होगी तो इसको बाहर निकालेगा। अब ये जो है वो आप देखेंगे कि अलर्ट जो है वो 4 तक आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। y की वैल्यू पहले 1 थी, नेक्स्ट किया तो फंक्शन ही आपका नहीं चल रहा। तो हम देखेंगे कि क्या एरर है। एरर कोई नहीं है। अच्छा, अलर्ट ही नहीं है तो कैसे आएगा, अलर्ट हमने किया ही नहीं है। ठीक है, आई को प्लस प्लस करके फिर हम अलर्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया, नेक्स्ट तो पहले वैल्यू 1 थी 2 हो गई, ओके किया, फिर 2 से 3 हो गई, फिर हमने ओके किया, फिर 3 से 4 हो गई। अब 4 के बाद प्लस प्लस करेंगे तो नहीं होगी। ठीक है, उस पर क्लिक करें क्योंकि वो फंक्शन में जा रहा है, वो चेक कर रहा है उसकी वैल्यू 4 है तो उसको रिटर्न कर रहा है। तो वो आपकी वैल्यू जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ रही। इसको भी हमने रोक लिया, ये ठीक काम कर रहा है बताएं। और अभी हम प्रीवियस वाला भी फंक्शन बना देते हैं। सेम फंक्शन हम बनाएंगे। फंक्शन, ये फंक्शन आपको समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस नेक्स्ट सर। फंक्शन बनाते हैं प्रीवियस के लिए। प्रीवियस इमेज सेम, हमें क्या करना है, इसके अंदर आई को माइनस माइनस करना है और अलग कर देंगे कि बाकी माइनस माइनस कर रहा है या नहीं कर रहा। रिफ्रेश, पहले उसकी वैल्यू 1 थी, फिर हमने 2 कर दी, 3 कर दी, अब वापस कर रहे हैं। तो ऐसा इसको हमने कॉल नहीं किया प्रीवियस इमेज को, इसको बटन पे कॉल करें ऑन क्लिक। प्रीवियस इमेज, ठीक है, पहले वैल्यू 1 थी 0 हो गई, फिर -1 हो गई, तो नेक्स्ट करें तो 1 हो गई, 2 हो गई, फिर 2 से 0 हो गई। इस तरह आपकी वैल्यू जो है, रिफ्रेश करेंगे पहले वैल्यू 0 थी,
फिर हमने नेक्स्ट किया 1 हो, पहले 1 थी, नेक्स्ट किया 1 2 हो गई, फिर नेक्स्ट किया 3 हो गई, फिर वापस करेंगे तो 2 हो जाएगी, फिर अगेन प्रीवियस करेंगे तो 1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला है कि वैल्यू जो है वो 0 भी हो रही है और 0 से कम भी हो रही है, उसको भी हम रोक सकते हैं, जैसे हमने उसको उधर रोका है तो हम इधर भी कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर इफ आई की वैल्यू अगर 0 हो जाए या आई की वैल्यू जब 1 हो तो 1 के बाद वापस नहीं करना, इसको बस जस्ट रिटर्न करना। ठीक है, तो अब ये 1 से कम नहीं होगी, अलर्ट लगा हुआ है। हमने नेक्स्ट किया 2 से 1 से 2 हो गई, फिर किया 1 हो गई, 1 के बाद नेक्स्ट करेंगे तो नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों जो फंक्शनलिटी थी वो हमने इधर अचीव कर ली। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि अगर देखना है कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट इमेज आ जाए, आई की वैल्यू 2 है तो सेकंड वाली इमेज आ जाए, थर्ड है तो थर्ड आ जाए, फोर्थ है तो फोर्थ आ जाए। तो वैसे वो भी हम कंडीशन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इफ अगर आई की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टाइम जब इस पर क्लिक करेंगे जब आई की वैल्यू 1 होगी, तो वैसे नेक्स्ट में 1 तो होगी नहीं, वो बाय डिफॉल्ट 1 है, तो हम इधर लिखेंगे आई की वैल्यू अगर 2 हो तो उस कंडीशन में आ जाए और इधर अलर्ट कर दे हमें ये 2। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं कि कंडीशन हमारी ट्रू होती है, जब आई की वैल्यू 2 हो तो ये अलर्ट आ जाए। इसको नेक्स्ट किया तो 2 का अलर्ट आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा, जब हम इसको नेक्स्ट कर रहे हैं तो जब 2 हो रहा है तभी उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मीन्स आपका ये कोड तब चल रहा है जब आई की वैल्यू 2 होती है। जब आई की वैल्यू 2 होती है तो मुझे उधर इमेज चेंज करनी है, तो सबसे पहले आपको इमेज गेट करनी होगी। कैसे गेट करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये फंक्शन है डॉक्यूमेंट का और इसमें आप किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। तो इमेज का एलिमेंट है हमारा, उसको कोई आईडी वगैरह हमने नहीं दी हुई तो इसको मैं आईडी दे सकता हूँ। इधर आईडी इज इक्वल टू, आप इसको आईडी दे दें, आईडी इज इक्वल टू मेन देश इमेज, जो क्लास दी है सेम आईडी में दे रहा हूँ, कोई भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये मेन इमेज। ठीक है, इसको भी अलर्ट करके देख सकते हैं कि हमें क्या मिला है, इसमें कुछ मिला भी है या नहीं मिल रहा है। इसको किसी वेरिएबल में रख दें और उस वेरिएबल को अलर्ट कर दें, तो यहाँ से हमें क्या आ रहा है हमारे पास। जो इसको नेक्स्ट किया तो ये यहाँ पे आप देखिए अलर्ट में आपको नजर आ रहा है, लिखा हुआ ऑब्जेक्ट एचटीएमएल इमेज एलिमेंट, इमेज एलिमेंट का ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो मीन्स ये वाली इमेज जो है इसका पूरा ऑब्जेक्ट उधर हमें मिल रहा है, फिर उस पर हम कोई भी चीज़ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ इसकी चेंज करनी है? इमेज का जो टैग है, ये जो इमेज का टैग आप इधर देख रहे हैं, इसमें जो इमेज फाइल लगती है वो कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू लगती है? कौन से एट्रीब्यूट के थ्रू इसमें हम फाइल लगाते हैं? सोर्स एट्रीब्यूट के थ्रू। ठीक हाँ, है, SRC। एसआरसी एट्रीब्यूट के थ्रू। तो हम इसका एसआरसी हमें चेंज करना है, तो अब इसको वेरिएबल को मैं खत्म कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल सिर्फ हमने देखने के लिए लिखा था, तो मैं इसको कर दूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इमेज डॉट एसआरसी। तो उसका एसआरसी में आप मुझे लिखना है, नॉर्मली मैं लिख देता हूँ इमेज 2 डॉट जेपी। ठीक है, और पहले इसको चेक करेंगे ये कंडीशन काम कर रही है तो इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरा हम बना सकते हैं। ठीक है, पहले हमने रिफ्रेश किया, ये आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपकी इमेज जो है वो चेंज हो गई। तो 2 बार क्यों हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। आई की वैल्यू 1 थी, उसके बाद प्लस प्लस जब करेंगे तो 2 हो गया। अच्छा, ये कंडीशन जो है वो पहले लग रही है, प्लस प्लस जो है वो बाद में हो रहा है, तो इधर हम इसको प्लस प्लस कर देंगे और उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे। अब इसको जब आएंगे नेक्स्ट करेंगे तो आपकी ये इमेज इधर चेंज हो गई। ठीक है, इमेज की हाइट भी हम सेट कर देते हैं ताकि उसका लेआउट खराब ना हो CSS के थ्रू। तो ये आपकी इमेज जो है इधर चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमने सिर्फ एक पे काम किया है तो वो एक बटन आपका काम कर रहा है। तो यही कंडीशन, ये समझ में आया आपको कैसे हो रहा है? मैं यस आपके सर, लिए यस सर। कोशिश कर रहा हूँ कि इजीएस्ट, बिल्कुल इजीएस्ट वे जो है वो करूँ। इसको मैं डायनामिकली एक लाइन में ये सारा मैं कर सकता था, सिर्फ एक लाइन में ये पूरा हो जाता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल रखूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अगर आई की वैल्यू 2 हो तो इधर चेंज हो जाए, अगर आई की वैल्यू 3 हो तो ये हो जाए, अगर आई की वैल्यू 4 हो तो फिर ये हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इमेजेस दूसरी दे देते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पहले 2 थी, फिर 3 वाली इमेज आ जाए, फिर 4 वाली इमेज आ जाए।
उसको नेक्स्ट किया तो ये 3 और 4 तक इमेजेस जो है वो जा रही है। उसके बाद हमने इसको रोका हुआ है तो वो काम ही नहीं करेगा उसके बाद, ठीक है। तो आपकी इमेजेस जो है वो चेंज हो रही है। उसके बाद हम सेम उसी में हम वापस जाते हैं प्रीवियस वाले फंक्शन में। प्रीवियस वाले फंक्शन में भी इसी तरह होगा, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ कि अगर आई की वैल्यू 2 हो तो ये आ जाए, 3 हो तो ये आ जाए, 4 हो तो ये आ जाए। और इधर 1 वाली कंडीशन भी लगानी होगी क्योंकि इधर 1 भी हो रहा है। तो एक और कंडीशन लगा देते हैं तो अगर आई की वैल्यू 1 हो, जैसे 1 तो होगी नहीं, रिटर्न हो जाएगा। अगर आई की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो रिटर्न हो जाएगा। तो छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किया, प्रीवियस नहीं हो रही क्योंकि इधर उसमें मसला हो रहा है। फिर नेक्स्ट किया तो एरर आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, ठीक है। कहीं पे इसमें कोई मसला है जिसकी वजह से वो स्मूथली काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट, वापस 1 पे नहीं जा रहा, वापस 1 पे नहीं जा रहा क्योंकि हमने जैसे प्रीवियस पे क्लिक किया तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं थी, आई माइनस माइनस 1 हो गया। तो फिर 1 की कंडीशन नहीं है, हम लगा देते हैं 1। तो सेम इसको कॉपी करके रख देता हूँ कि अगर आई की वैल्यू 1 हो तो इमेज 1 जो है वो वापस आ जाए। अब नेक्स्ट प्रीवियस, अब आपको काम करेगा सही। तो ये 1 वाली इमेज से प्रीवियस नहीं जा रहा और यहाँ से 4 वाली इमेज से वापस नहीं जा रहा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आप बटन्स को डिसेबल करना चाहें कि अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट के बाद यूजर उस पर देखें यहाँ पे आपका स्लाइडर बन गया नेक्स्ट, जब यहाँ पे आ गया आप प्रीवियस पे क्लिक करें कुछ हो ही नहीं रहा तो यूजर समझेगा कि आपका ये बटन काम नहीं कर रहा, पता नहीं खराब है क्या है, तो उसको आप डिसेबल कर देते हैं हम कि ये पहले डिसेबल हो, जब नेक्स्ट करें फिर ये इनेबल हो। तो इसको बाय डिफॉल्ट प्रीवियस वाले बटन को हम डिसेबल कर देते हैं। तो उसके लिए आपके पास एट्रीब्यूट अवेलेबल है प्रीवियस वाले, इसके अंदर आप लिख सकते हैं डिसेबल्ड इज इक्वल्स टू डिसेबल्ड। तो जब आप बाय डिफॉल्ट आएंगे तो प्रीवियस वाला बटन डिसेबल होगा, उसका काम ही नहीं है, नेक्स्ट का काम है। अब प्रीवियस का काम है, तो अब जब नेक्स्ट पे क्लिक करें तो प्रीवियस वाला बटन जो है वो इनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी वैसे मैंने एग्जांपल आपको कराया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब आऊँगा तो वो सिर्फ नेक्स्ट ही जा सकता है ना, प्रीवियस नहीं जा सकते। तो प्रीवियस का बटन हमने डिसेबल कर दिया, लेकिन जब नेक्स्ट करा यूजर अब वो प्रीवियस आ सकता है, तो अब प्रीवियस का बटन जो है वो इनेबल होना चाहिए। तो जब हम नेक्स्ट फंक्शन पे क्लिक कर रहे हैं, मींस इस फंक्शन के जब अंदर जब आ रहे हैं तो यहाँ पे आके हम प्रीवियस वाले बटन को इनेबल कर सकते हैं। तो इधर मैं लिख दूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस बटन को कोई आईडी होनी चाहिए जिसके थ्रू मैं इसको गेट करूँ। इसको मैं आईडी बोलता हूँ, आईडी प्रीवियस, और इसको यहाँ से मैं गेट कर लूँगा आईडी के थ्रू। अगर प्रीवियस है तो इसका जो एट्रीब्यूट है डिसेबल्ड, उसकी वैल्यू कर दो, खत्म कर दो उसको, डिसेबल्ड नल कर दो, मीन्स इनेबल हो जाए। तो देखते हैं, पहले डिसेबल था, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये इनेबल हो गया, वापस प्रीवियस पे आ गए। फिर उसके बाद भी इसको हम फिर भी इसको डिसेबल कर सकते हैं, वापस इधर आ जाएं तो इधर नेक्स्ट को डिसेबल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कंडीशन फंक्शन में लगाई हुई है कि ये रिटर्न कर दे, जब आई की वैल्यू 4 हो जाए तो रिटर्न कर दे। तो इधर तो हम ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट करेगा प्लीज। जी सर जी सर आपने पहले एक बटन पे डिसेबल लगाया है ना, हाँ। तो फिर दोबारा जो हमने नीचे लगाया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के साथ भी डिसेबल लगाया है, तो हम दो जगह क्यों डिसेबल लगा रहे हैं? इनेबल कर हम रहे हैं, इसको इनेबल कर रहे हैं। पहले डिसेबल था, जब नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो इनेबल हो जाए, इनेबल हो रहा है ना, नेक्स्ट पे क्लिक करने से इनेबल हो रहा है। तो मैंने नेक्स्ट वाले फंक्शन में जाके लिखा है कि उसका डिसेबल जो है वो खत्म कर दो। डिसेबल को हमने वैल्यू दी है ना, इधर इधर मैंने डिसेबल को वैल्यू दी है, डिसेबल इज इक्वल टू डिसेबल, जिससे वो डिसेबल हो गया। अब मुझे ये डिसेबल खत्म करना है, तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट बट क्यों खत्म करना था, क्योंकि हम नहीं चाह रहा था कि जब यूजर इधर आएगा तो यहाँ से प्रीवियस तो वो जा नहीं सकता, प्रीवियस कोई इमेज है ही नहीं, पहली इमेज यही है, ठीक है, इससे नेक्स्ट पे जा नहीं सकता। तो प्रीवियस का बटन फजूल में पड़ा रहा है, यूजर उस पर क्लिक करेगा काम भी नहीं करेगा, तो इससे अच्छा है उसको डिसेबल कर दें। लेकिन जब यूजर नेक्स्ट पे क्लिक करे, नेक्स्ट में जा जाए, तो अब वो वापस जा सकता है, प्रीवियस पे जा सकता है। तो अब प्रीवियस वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाए, तो उसको हमने इनेबल कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करने से उसको मैंने इनेबल कर दिया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखें नेक्स्ट वाले फंक्शन में ये कंडीशन हमने लगाई थी ना कि अगर आई की वैल्यू 4 हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट ना करे, आई की वैल्यू को इंक्रीज ना करे, रिटर्न कर दे, इधर ही कैंसिल कर दे,
ठीक है, तो इधर रिटर्न करने से पहले मैं नेक्स्ट वाले बटन को भी डिसेबल कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और नेक्स्ट वाले बटन को भी कोई आईडी दे दें, जो आपका नेक्स्ट का बटन है उसको भी आईडी दे दें, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, और इधर आप इसको गेट कर लें नेक्स्ट, और इसको भी आप डिसेबल्ड इज इक्वल्स टू डिसेबल्ड कर लें। तो जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो नेक्स्ट वाला बटन डिसेबल हो जाएगा, देखिएगा नेक्स्ट 2 3 4, तो 4 के बाद वो डिसेबल हो गई। ठीक है, जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो वो आपका डिसेबल हो जाएगा। या इसको हम इधर भी ले सकते हैं, इस कंडीशन में नहीं, इधर भी लगा सकते हैं कि जब 4th में जा जाए उधर डिसेबल हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जब लास्ट में जाती है, जहाँ पे हम लास्ट में चेंज करें उधर हम नेक्स्ट को डिसेबल कर रहे हैं। इसी तरह वापस जब जैसे हमने इसको इनेबल किया है, इसी तरह वापस हमें इसको भी इनेबल करना होगा, फिर वापस प्रीवियस करें तो नेक्स्ट वाला फंक्शन जो इनेबल हो जाए, जब लास्ट में पहुंचे तो ये डिसेबल हो जाए। तो समझ में आया आपको? अगर आपको डिसेबल इनेबल का समझ में नहीं आया ना, छोड़ दें इसको। आपको असल में क्या होता है, आपको पूरा मैं समझा जाता हूँ पूरा क्लास, अगर एक लाइन समझ में नहीं आती तो आप समझते हैं कि पूरा टॉपिक हमें समझ में नहीं है। अगर इनेबल डिसेबल समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दें। पहले तो समझ में आया ना इमेजेस कैसे चेंज हो रही है? जी सर। यस सर। इमेजेस चेंज तक आप करें, इनेबल डिसेबल को बाद में करेंगे। इनेबल डिसेबल को छोड़ दें, चलें आप इमेजेस तक करें। इमेजेस जो है वो नेक्स्ट प्रीवियस हो, आपकी इमेजेस जो है वो स्लाइडर में चेंज हो रही है, बटन्स लगाएं, उसमें आप डिफरेंट इमेजेस रखें और उसको चेंज करें। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपको भी करना है। आप सबने ये लेआउट बना के लेकर आना है। इमेज गैलरी बना लें या स्लाइडर बना लें जिसमें नेक्स्ट प्रीवियस के बटन्स हों, जिस पे क्लिक करने से इमेजेस चेंज हो रही है। ठीक है, जितना अच्छा आप बना सकते हैं उतना अच्छा बनाएं। CSS आपने पढ़ी हुई है, जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी हुई है, कोई और फंक्शन यूज करना चाहें, कोई और इफेक्ट यूज करना चाहें, सारा आपके ऊपर है। आपको मैंने ऑप्शंस बता दिए कि क्या क्या हो सकता है। अब उसको आप कैसे यूज करते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी है, वो आपके दिमाग में है कि आप उसको कैसे लेते हैं, किस तरह से आप उसको चेंज करते हैं। तो उसको प्लीज इसकी आप प्रैक्टिस वगैरह करें, और कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर जी। ये कोड आप सेंड करेंगे ग्रुप में? नहीं कोड सेंड करूंगा तो फिर आप खुद कैसे करेंगे? आप लेक्चर को देख देख के खुद वहां से कोड करें। ठीक है, पहले भी देर मैंने बताया था कि क्या आप होता है। लेक्चर रखेंगे? जी मैं ठीक है। अपलोड कर रहा हूँ। पहले भी मैंने बताया था कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम ट्यूटोरियल वगैरह देखते हैं ना, माइक प्लीज बंद कर देंगे खुला हुआ। तो ट्यूटोरियल वगैरह देखते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई चीज़ आती है, नई कोई व्यू जैसे नेक्स्ट जैसे दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं, वर्डप्रेस वगैरह, तो हम ट्यूटोरियल देखते हैं ना, मेरे साथ भी अक्सर ये होता है। तो ट्यूटोरियल वीडियो देख रहे होते हैं, तो वो देखने से हमें पता है कि ये डिव है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये CSS से मैंने पढ़ा हुआ है, तो खुद हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो हमें कहते हैं हमें ये पता है, बस हो गया मैं सीख लिया। तो जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उस लेक्चर को देख के फॉलो अप यही चीजें जो इसमें हो रही हैं वही आप खुद नहीं करेंगे, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जब खुद करेंगे तो आपके साथ इश्यू होगा, फिर उस इश्यू को, एरर को देखेंगे, उस एरर को रिजॉल्व करेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो कोड में आपको भेज देता, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इस रिकॉर्डिंग को देख देख के खुद करें उसको। जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसको आप रोक सकते हैं ना, लाइव में तो आप नहीं कर सकते, लेकिन रिकॉर्डिंग में ठीक आप है सर, उसको बस आप पास करके, रिकॉर्डिंग रखें तो हम कर देंगे। जी रिकॉर्डिंग में आप उसको पास करके जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ उसके साथ फॉलो अलॉन्ग करें तो आपका हो जाएगा। फिर आप उसमें डिफरेंट यस इमेजेस सर। बना के और और आपकी फिर असाइनमेंट भी वैसे हो जाएगी। जी सर, और कल क्लास है? असल में यहाँ पे पता नहीं होता, वो बताते नहीं है क्लियर। आज भी आपने देखा कि क्लियर नहीं था क्या हो रहा है, पॉइंट्स का टाइम चेंज हो गया, कुछ पता नहीं। तो कुछ पता नहीं, आपके ग्रुप में वो मैनेजमेंट वाले हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। और लेक्चर में अभी कर देता हूँ अपलोड, वहाँ से लेके अभी अगर आप बैठे हैं किधर तो आप उधर से देख के आप इसको अपलोड प्रैक्टिस करें अपनी। और यही इसी तरह का लेआउट बनाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कुछ और एग्जाम्पल बनाएं, सेम नहीं, आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी बनाएं।